हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है हमारा सेकेंड यूनिट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर थर्ड है। प्रीवियस जो वीडियोस थी, 2 लेक्चर जो हुए थे इसके, उसमें हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था आपको कि प्लांट टिश्यूज़ जो है वो 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। और फिर हमने फर्दर जो है परमानेंट टिश्यूज की डिवीजन की थी, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जिसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग जो है पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी की बात हो रही है, तो अगर सेल्स हैं तो आप लोगों को पता है कि सेल कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज कंबाइन करके जो है एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं। तो उसी तरह या अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में जो सेल हैं उनसे टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से क्या बनते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। पर यहाँ पर बात हो रही है प्लांट सेल्स की, और यहाँ फिर हम लोग कहें कि प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर सेल्स टिश्यूज बना रहे हैं तो टिश्यूज भी फर्दर प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर तरह का सिस्टम बना रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 3 टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। आज हम लोग जो है बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, इसमें क्या है कि ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये मोस्टली जो है आउटर कवरिंग जो होती है प्लांट बॉडी की, उसकी फॉर्मेशन करता है। और इसके अंदर आते कौन कौन से पार्ट्स हैं? एपिडर्मल सेल्स आते हैं, हेयर्स आते हैं, ट्राइकोम्स आते हैं और स्टोमेटा आते हैं। एपिडर्मस जो है एक लेयर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपनी बॉडी की बात करते हैं, बॉडी के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो भी एक तरह की एपिडर्मिस है। उसी तरह से प्लांट के अंदर एपिडर्मिस जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट बॉडी की। और अगर हम इसकी जो है इस लेयर के सेल्स की बात करते हैं तो एपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर्ड। ये एक ही लेयर है, सेल्स की एक ही लेयर है, जिनके सेल्स जो है इलोंगेटेड होते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज का क्या मतलब है? कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब है कि देयर इज नो स्पेस बिटवीन दैट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सेल है तो ये हमारे पास क्या होगा, दूसरा सेल होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। तो इस तरह से ये सेल जो है कि कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। और यहाँ पर अगर और बात हो रही है अगर सेल की, तो ईच सेल हैज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इनके अंदर, इन सेल के अंदर क्या है, कुछ अमाउंट है साइटोप्लाज्म का। लाइनिंग दैट साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड ए लार्ज वैक्यूल। और वो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, इसके अंदर अगर साइटोप्लाज्म है तो इसके बाहर क्या है, सेल वॉल है, और अंदर जो है इसके क्या है, एक लार्ज वैक्यूल है। क्योंकि ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनका जो साइज है वो बड़ा होता है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि लार्ज वैक्यूल्स। द आउटर सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी क्यूटिकल। अब यहाँ पर अगर बात हो रही है एपिडर्मिस की, मैंने आपको बताया कि एपिडर्मिस जो है ये एक सिंगल लेयर्ड जो मतलब सिंगल लेयर है सेल्स की। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की आउटर सरफेस जो है इस एपिडर्मिस की जो आउटर सरफेस है, इट इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। इस तरह से ये जो है एक क्यूटिकल की लेयर से कवर होगी। और ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये क्या होगी, वैक्सी होगी। वैक्सी मीन्स, वैक्सी आप क्या कहते हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा लीव्स वगैरह जो होती हैं, या अरबी की अगर आपने अरबी की पत्तियां देखी है तो अरबी की पत्तियों के अगर ऊपर हम पानी डालें तो वो वेट नहीं होती। वेट क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, वैक्सी कोटिंग होती है। और इसका जो है फंक्शन क्या है, इस वैक्सी क्यूटिकल का फंक्शन क्या है कि क्यूटिकल प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कि क्यूटिकल जो है ये वाटर लॉस नहीं होने देती है
इट इज एब्सेंट इन रूट्स, वेयर एज अगर हम रूट सेल्स की बात करें, ये जो है क्यूटिकल जो लेयर है ये लीफ में हो सकती है, ये स्टेम में हो सकती है, बट इट इज एब्सेंट इन रूट्स. एपिडर्मिस ऑफ लीव्स इज इंटरप्रेट बाय स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. ये जो एपिडर्मिस होती है लीव्स की स्पेशली, इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. ये फॉर एग्जांपल ये अगर हमारी एपिडर्मस लेयर है तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा. स्टोमेटा के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा जो है ये स्मॉल पोर्स होते हैं दैट आर फाउंड ऑन द अपर एंड द लोअर सर्फेसेस ऑफ द लीव्स. यहाँ पे मैंने आपको जो है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है कि स्टोमेटा दिखने में कैसा है, ऐसा. ये है हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर. Each stoma is guarded by 2 guard cells. This is the structure of stomata. और अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो सेंट्रल जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा. और स्टोमेटा के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमा फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये जो गार्ड सेल्स हैं बेटा, ये जो ओपनिंग है, स्टोमा जो है एक टाइप की ओपनिंग है, इसको क्लोज और ओपन करने में हेल्प करते हैं. जब ट्रांसपिरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो तब ये क्या हो जाते हैं, ओपन कर जाते हैं. और ट्रांसपिरेशन होता है या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जब हम कहें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ट्रांसफर होना है, एक्सचेंज होना है, तो भी ये जो है हमारे पोर्स खुल जाते हैं. ये स्टोमा जो है ये खुलेगा. ये क्यों खुलेगा, क्योंकि ये जो गार्ड सेल्स हैं ये जो है इसको कंट्रोल करते हैं. अगर हम गार्ड सेल्स के शेप की बात करते हैं तो द गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड इन डाइकॉट प्लांट्स एंड डम्बेल शेप्ड इन मोनोकॉट्स. ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं दीज आर बीन शेप्ड. बीन शेप्ड ये है राजमा की जैसे शेप होती है, उसी तरह से गार्ड सेल्स की शेप होती है डाइकॉट प्लांट्स में. और डम्बेल शेप्ड इन मोनोकॉट्स प्लांट. और मोनोकॉट्स प्लांट में इनकी शेप कैसी होती है, इस तरह से. ये जो गार्ड सेल्स हैं इस तरह से आपको जो है नजर आएंगे, डम्बेल शेप्ड. The outer wall away from the stomatal pore of the guard cell is thin. Outer wall away from the stomatal pore, ये है हमारा stomatal pore. और जो guard cell की ये जो लेयर है जो कि दूर है इस stomatal pore से, ये क्या होती है, बहुत पतली होती है. Whereas inner wall facing the stomatal pore is thick. और ये जो inner जो लेयर है हमारी guard cell की, this is the thick. The guard cell possesses chloroplast and carry out photosynthesis. इन guard cells के अंदर ये these are the rounded structure are called chloroplast which carry out photosynthesis. क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. The epidermis cell in the vicinity of the guard cell becomes specialized in their size and shape and such cells are called subsidiary cells. Guard cells के इर्द गिर्द ये जो भी cells हैं इनको क्या कहते हैं, इन epidermal cells को कहते हैं subsidiary cells. The stomatal aperture, guard cells and the surrounding epidermal cells or subsidiary cells together constitute the stomatal apparatus. ये जो जितना भी हमने जो है स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्टोमेटल अपर्चर सेंटर वाला जो स्टोमा हो गया, गार्ड सेल्स हो गया, उसके इर्द गिर्द जो सब्सिडरी सेल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं. एपिडर्मस ऑल्सो बेयर अपेंडेजेस लाइक रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स. ये जो बेटा एपिडर्मिस होती है इसमें कुछ सेल्स जो है ये इलोंगेट हो जाते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं. एंड इन केस ऑफ रूट्स दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स, वेयर एज इन केस ऑफ स्टेम दीज आर कॉल्ड ट्राइकोम्स. रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट. एक्चुअली ये रूट जो हेयर्स हैं ये है क्या, ये इन्हीं सेल की इलोंगेशन है. रूट हेयर जो है इन्हीं सेल की इलोंगेशन है और इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन.
मोस्टली ये रूट्स के केस में क्या करते हैं कि ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होकर जो वाटर और मिनरल्स हैं उनको उससे एब्जॉर्ब करते हैं। द अपेंडेजेस ऑन द स्टेम एपिडर्मिस आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। और इसी तरह की अपेंडेजेस, इसी तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट ऑन स्टेम आर कॉल्ड ट्राइकोम्स एंड देयर फंक्शन इज दे नॉर्मली हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के दौरान जो भी वाटर लॉस होता है उसकी ये क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, उसको रोकते हैं। दे आर ग्लैंडुलर एंड सिक्रीटरी इन मैनी प्लांट्स। और कुछ केसेस के अंदर ये ग्लैंडुलर है। ग्लैंडुलर क्या होता है? ग्लैंडुलर होता है ग्लैंड्स लाइक ऑर्गन दैट हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। कुछ भी सिक्रीट कर सकता है जो भी प्लांट के अंदर जो है। तो ये था बेटा हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन केस ऑफ प्लांट टिश्यूज।